बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। रात को जो दही जमा के रखा था वो बस वापस मैंने फ्रिज में रखा भी कि सही से जम जाए, तो फिर उसको कंटेनर में ख़ाली कर दूँगी। नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और बस उसके बाद यहाँ ऐसे ही देखा कि एक बड़ा सा ट्रालर आ गया है और उस ट्रालर को एक खातून ड्राइव कर रही थी। इतनी अच्छी ऐसे खातून लगी मुझे कि देखो भाई कैसे आराम से इतना बड़ा जो ट्रालर है वो ड्राइव कर रही हैं, और उसमें जो है सारा मूविंग के जो कंटेनर्स होते हैं यू हॉल के, तो वो सब खुद ही जो है इन्होंने फोर्कलिफ्ट के ज़रिए जाके दूसरा उधर थोड़ा दूर घर था उनके घर के बाहर 2-3 दिन से देखा था कि एक दो ऐसे बॉक्सेस टाइप रखे हुए यू हॉल के, तो ये उसी को पिक करने आए थे। शायद किसी दूसरे शहर मूव कर रहे हैं या कोई कुछ और सिस्टम है इनका जो मूविंग का है। तो खैर दोनों ही ख़वातीन थी। दूसरी जो इनके साथ थी समझे उनकी कंडक्टर टाइप, कोई छोटू टाइप जो होते हैं, तो वो भी खातून थी, थोड़ी उम्र की, बड़ी लग रही थी, मगर ये वाली तो अच्छी खासी एक्टिव हेल्दी भी थी माशाल्लाह से, खूब टाइट। और एकदम से जो ट्रालर ड्राइव करके आई उतरी तो मैंने कहा देखो माशाल्लाह से यहाँ की ख़वातीन भी कितनी एक्टिव है, हर काम कर लेती हैं। हम तो मजाल जो इतना ऐसा कुछ करें, हैवी चीज़ें उठाने की तो कोई बात नहीं, चाहे मशीन से भी उठा रही हैं कि फोर्कलिफ्ट है या जो भी है, लेकिन इतना बड़ा ट्रालर जो ड्राइव करना वो कोई आसान काम थोड़ी है। उसको कंट्रोल करना कि कहाँ से किस तरह जाना है, रोड्स भी तो एक सीधा रोड तो होता नहीं है, हर तरफ मोड़ मुड़ना होता है, पार्किंग करना हो, क्या सिस्टम किस तरह। लेकिन खैर माशाल्लाह से हिम्मत है इनकी। तो यहाँ पे इस देखें सामने जो दो बड़े बड़े कंटेनर टाइप रखे हुए हैं यू हॉल के, तो इन्होंने जाके उसी फोर्कलिफ्ट के ज़रिए पहले एक कंटेनर को पिक किया, लाके यहाँ ट्रालर के ऊपर सेट किया, और दूसरी ने जो पहले तो रोप उन्होंने डाल के ऊपर से ऐसे सेटअप कर लिया था कि जैसे ही जो यहाँ पे ट्रालर के ऊपर रखा तो एकदम से दूसरी ने रोप्स जो है सारी वो टाइट कर दी, और फिर से जाके दोबारा वो दूसरा वाला भी कंटेनर उन्होंने पिक किया और ले आई। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी तरफ देख के हाथ हिलाया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए कि वीडियो क्यों बना रहे हो, लेकिन फिर उनको भी हंसी आ रही थी, मैं भी हंस के हाय हेलो किया। उसके बाद वो तो अपना काम करने लगी और मैं अपना काम कर रही थी, वीडियो बनाई, और ख़ैर अच्छा लगा उनको देख के। उन्होंने अच्छा खासा सारा दोनों कंटेनर्स जो है लोड किए, उनकी रस्सियाँ बांधी, सब कुछ टाइट किया, फिर से अपने ये जो फोर्कलिफ्ट है ये भी उसकी जगह पे लाके अच्छी तरह से उसको एडजस्ट किया, और बस इसको भी जंजीर के साथ टाइट करके लॉक कर दिया, और फिर दोनों ख़वातीन चली गई अपना ये सारा जो सामान पिक करने आई थी। तो देख लें भाई क्या काम करती हैं यहाँ की सारी ख़वातीन। हम तो मजाले जो इस तरह के काम करें, हम कहती नहीं भाई हमसे क्यों करवा रहे, हम तो औरत हैं, हम तो लड़कियां हैं, हमने ये काम नहीं करने। लेकिन यहाँ पे तो ये हर काम कर लेती हैं, बुलडोज़र चलाएंगी, कुछ भी कर लेंगी, ट्रैक्टर, ट्रालीज़, बड़े बड़े ट्रक, सब कुछ ड्राइव कर लेती हैं, हर तरह के काम। और यहाँ बस देख लें इनका अच्छा खासा बड़ा ट्रालर, और पता नहीं कितने टायर वाला ट्रालर होगा। तो बस ये देख लें उनका कैसे सेटअप करी अपना सारा काम। अभी फिर से जाएंगी दूसरा वाला कंटेनर भी पिक करेंगी। उसको थोड़ा सा पिक करने में इनको मसला हुआ क्योंकि ये दूसरी साइड से पिक कर रही थी, फिर दोबारा अपना फोर्कलिफ्ट मोड़ा, उस तरफ से गई और उसको अच्छी तरह से पिक किया, और अपने साथ यूं ही पीछे की तरफ अपना फोर्कलिफ्ट चलाते हुए लाई, और इसको भी इसकी जगह पे रख के अच्छी तरह से रोप से टाइट किया, और दोनों चली गई यहाँ से। खैर उसके बाद बस फिर मैं अपने ही काम में लग गई। खाना वाना जो बनाना था नॉर्मल सा कुछ हल्का फुल्का बना लिया और कुछ नहीं। उसके बाद शाम में फिर से मौसम ऐसे चेंज हो गया, बारिश एकदम से इतनी तेज़, कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। और एक दफ़ा तो ऐसे था कि खिड़की से देखा सूरज के ऊपर जो ऐसे बादल, इतनी गहरी तरह से सफ़ेद तरह के बादल आ रहे थे, और ऐसे जैसे समंदर की कोई लहरें होती हैं, तो सूरज को पूरा उन्होंने कवर कर दिया। कुछ देर के बाद फिर से बादल हट गए, सूरज की तेज़ रोशनी, और फिर दोबारा से वैसे ही बादल आए। मैंने कहा भाई अब तो देखो
ये क्या सीन हो रहा है, किस तरह के बादल आ रहे हैं, काले तो नहीं थे, सफ़ेद बादल और ऐसे बिल्कुल रुई की तरह, और बेहद अच्छा लग रहा था। और खैर से आज बस कुछ उतना रूटीन का काम था नहीं, और मुझे जो है कनाडा आए हुए पूरा 1 साल हो गया। लास्ट ईयर 4 जून को मेरी फ़्लाइट थी, और पाकिस्तान के हिसाब से तो जब मेरी फ़्लाइट थी संडे को, समझो 4 जून सुबह 4 साढ़े 4 बजे की शायद फ़्लाइट होगी, कोई ऐसा ही टाइम था। मगर रात को ही मैं एयरपोर्ट आ गई थी। भाई और भाभी मुझे जो है ड्रॉप करके वो लोग फिर चले गए थे, और जब तक मेरी फ़्लाइट का टाइम हुआ बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, उधर हॉल में जाके बैठी, और जब बारी आई जाने की फ़्लाइट में तो तब फिर सारा हो गया। और कंफ्यूज भी थी, नर्वस भी थी, फर्स्ट टाइम था इंटरनेशनल ट्रिप का। लेकिन ये है कि जहाज़ के सफ़र से तो मैं नहीं डरती, ऊंचाई पे हो चाहे जो भी हो, मुझे तो सफ़र करना अच्छा लगता है। तो खैर उस चीज़ का डर नहीं था, मगर एक ऐसे नर्वसनेस थी कि पहली बार मुल्क से बाहर जा रही हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो उन चीज़ों का डर था। और मेरे भतीजे और भतीजी ने भी बहुत ही फ़नी सीन किए हुए थे, वो आगे चल के आप देखिएगा। छोटी छोटी जो झलकियाँ, ये पूरे 1 साल की जो मेरे पास वीडियोस फ़ोटोज़ बच गई थी, क्योंकि मेरा एक मोबाइल जो है आईफ़ोन वो ख़राब हो गया, तो ज़्यादातर फ़ोटोज़ वीडियो सब उसी में थी। अब मेरे पास जो जो अवेलेबल थी, जो मेरे पास सेफ़ हो सकी हैं, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर की आप सबके साथ। और अच्छा गुज़रा, मज़े का था। कभी उदासी, कभी अच्छा सुकून, घूमना फिरना, फिर उसके बाद दोबारा से लंबा सा सुकून, खामोशी, कहीं नहीं जाना आना। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल अच्छा गुज़र गया। जैसे दूसरे आके बेचारे ख्वार होते हैं जॉब्स के लिए, उनको जो है फिर घर नहीं मिलता, रेंट पे घर लें, क्या क्या मुश्किलें, किस तरह के हालात। लेकिन खैर मेरे साथ उस तरह का नहीं हुआ। और यहाँ देखिए बस एयरपोर्ट का मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ कराची एयरपोर्ट से फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, PIA की फ़्लाइट से डायरेक्ट मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट था शायद, वहाँ पे लैंड किया। फिर वहाँ जो है सारा प्रोसेस इमिग्रेशन और सब करके दूसरी फ़्लाइट पकड़ी, उधर से फिर सीधा कैलगरी और फिर अपने घर। ये तो छोटी मोटी झलकियाँ थी, तो सारा मिला के एक क्लिप बनाया था। और ये एयरपोर्ट का सीन देखे, मेरी भतीजी अपनी चेयर अपने साथ ले आई थी, क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें मेरे घर पे थी, उन्होंने वापस कोयटा जाना था, तो वो अपने साथ अपनी चेयर लेके आई थी। और भतीजे ने जो है अपना पूरा बिस्किट और वो सारा जो खाने पीने का सामान हाथ में ले रखा था, और हम लोग हंस रहे थे। और खैर यहाँ देखे बस आसमान के ऊपर से बादलों को, नीचे सब सारा मंज़र। और ये टोरंटो एयरपोर्ट था, यहाँ पे फिर दूसरी फ़्लाइट कैच करनी थी। खैर बस उसके बाद कैलगरी लैंड कर गए, घर आए, नंद के घर गए, सबसे पहले खाना वाना खाया, फिर उसके बाद अपने घर आए, सामान सब कुछ जगह पे रखा, फिर रात को सो गए, थकन उतारी। 1-2 दिन के बाद बस यूं ही जो है फैमिलीज़ आई थी यहाँ, हमारे रिश्तेदार सारे, तो गैदरिंग्स वगैरह हो गई, दावतें हो गई, खाना पीना सब कुछ, मिलना मिलाना, फिर घूमना फिरना भी हो रहा था। कैलगरी डाउनटाउन की तरफ गए, पार्क वगैरह गए थे, ब्रिज था, अच्छा खासा पानी और सब। लेकिन ये कि वो सारे क्लिप्स मुझसे जो है दूसरे मोबाइल में रह गए, और वो मोबाइल ख़राब है आईफोन, तो इस वाले मोबाइल में वो सारी वीडियोस नहीं है। लेकिन ये अच्छा खासा था। और मेरे साथ तो कनाडा आने के तीसरे दिन ही अच्छा खासा ऐसे सीन हो गया था कि मैं कह रही थी मुझे अपने घर जाना है। हस्बैंड ने कहा चलो वॉक करने चलते हैं, 1-2 चीज़ें चाहिए थी घर के लिए, कि दूध अंडे वगैरह हो गए थे, कुछ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन ये था कि स्टोर तक जाना था, तकरीबन 15-20 मिनट का वॉक का रास्ता था। हस्बैंड को तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है, वो तो वॉक करते रहते हैं, मैं कब करती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती थी। पाकिस्तान में भी ये था, करीम बुक कर ली, घर के पास से पिक किया, और वहीं पे जहाँ जाना है वहीं पे सीधा ड्रॉप कर दिया, या ऑटो यूज़ किया। कोयटा में भी यही सिस्टम, तो वॉक करने की आदत थी नहीं। लेकिन यहाँ शौक में हस्बैंड के साथ चली गई, नहीं मैं भी जाऊँगी, वहाँ से ग्रॉसरी करके आते, 2-4 चीज़ें ही तो चाहिए हमें। वॉक करके गए, एक तो गर्मियाँ थी यहाँ कनाडा की, और दूसरा मेरे पास जो है स्नीकर्स वगैरह कुछ नहीं थे, शूज़ वगैरह कुछ नहीं, जो जॉगर्स टाइप होते हैं। और मैं अपने जो पाकिस्तान वाले जो सैंडल्स टाइप थे, सॉफ्ट थे हालांकि बोर जान के, लेकिन वो पहन के चली गई। और गर्मी की शिद्दत से और इतना पैदल चलने की शिद्दत से फिर वापसी पे हमारा सामान भी ज़्यादा हो गया, उबर हमसे बुक ना हो,
उसको बुक करने में इतना इशू हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बुक करें। तो मेरे पैरों में जो है छाले पड़ गए थे और अगले 1 हफ्ते तक तो तकरीबन मैं जो है कहीं बाहर नहीं निकली। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, छाले पड़े हुए, पैरों में जलन हो रही। तो मज़े का था, लेकिन ये था कि हंसी भी आती थी और सबको कहती थी कनाडा आने की यही हकीकत है, देख लो लोग ऐसे ख्वार होते हैं। मैंने तो शौक में वो किया कि चली गई थी कि नहीं वॉक कर लूँगी, उसमें मेरे साथ हुआ। लेकिन जो बेचारे आते हैं घंटों, वो लोग पैदल चलते हैं, बसेस और पता नहीं ट्रेन पकड़ना, 2-2 घंटे का सफ़र, फिर जॉब्स पे जाना, फिर वापस उतना ही सफ़र करके आना, फिर पैदल चल के घर तक आना। तो उनके लिए तो बहुत ही मसले होते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे सारे क्लिप्स हैं जो हम घूमने गए थे, एल्बो फॉल गए थे, फिर एक और जगह थी अपनी नन के साथ गए थे, वो भी अच्छी जगह थी, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और बहुत ही हसीन जगह थी। यहाँ ये सारे इतना ठंडा पानी और बिल्कुल ऐसे जो है दरियाए सवाद जैसा, या फिर कोयटा में जो हन्ना उड़क है उसके जैसा लग रहा था। तो खैर बस उसके बाद फिर ये फ़र्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस था। हम लोग गए थे कैंपिंग पे, ठंडा भी था मौसम और अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। यहाँ पे तो हम लोगों ने टेंट्स लगाए थे, अपने 2-3 टेंट्स थे, हम लोगों ने सब सामान सेट किया। बाहर जो है फिर मैं घर से बिरयानी बना के लाई थी, रायता और सलाद था, और बारबेक्यू हमने वहीं पे किया। कोयले के ऊपर चाय बनाई, ग्रीन टी बनाई, फिर दूध वाली चाय बनाई, बहुत मज़े किए। स्मोर्स ट्राई किए जैसे हम लोग हमेशा देखा करते थे मूवीज़ में, कार्टून में, तो वो भी ट्राई किए। और सुबह के टाइम नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाया और क्रीम वगैरह लेके गए थे, चाय बनाई, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा ठंडा ठंडा मौसम, रात को तो नींद भी नहीं आई थी कि सही से, ठंड भी लग रही थी और बहर के आने का डर भी था। फिर दूसरी बार हम लोग एक और जगह गए, वहाँ पे ये था कि फिर केबिन सिस्टम था, केबिन टाइप का, वहाँ पे टेंट्स नहीं लगाने थे, और वहाँ भी अच्छा मंजर था, सारा कुछ वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे, बर्तन धोने के लिए अलग जगह, वॉशरूम, शावर वगैरह सब कुछ था। हर चीज़ जंगल में देखे उन्होंने हर चीज़ बना रखी हुई। और यहाँ पे तो ये छोटे छोटे केबिन बने थे और अच्छा खासा बेड वगैरह सिस्टम, ऐसे लकड़ी वाला अंदर की तरफ भी, और बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ पे उतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं थी। घर से हम लोग जो है, मैं बर्गर बना के लाई थी, चाय बना के लाई थी, फिर से जो है यहाँ पे भी हम लोगों ने राइस वगैरह बना के लाए थे, और बीफ की कढ़ाई बनाई थी शायद, हाँ वो सब चीज़ें तो नहीं है उनकी वीडियोस वगैरह। और दूसरी बार फिर से हम लोग इसी जगह पे, उसी नेक्स्ट मंथ शायद हम लोग आए थे, फिर से 1 महीने के अंदर अंदर समझे 2 बार हम लोग आए। तो दोबारा से फिर इसी जगह पे आए, यहीं पे कैंपिंग की और मज़ा किया, बहुत अच्छा एंजॉय किया। बाहर जो आग जला रहे थे, आग जला के बैठे, बोन फायर जो कहते हैं उसके गिर्द बैठ के एंजॉय किया, खाना बनाया। फिर से मैं बिरयानी बना के लाई थी, बारबेक्यू यहीं पे किया, रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिर चाय बनाना, और दरख्तों के बीच में जो बैठ के बस रात को देखना, आसमान एकदम तारीक स्याह और सितारे इतने रोशन चमकते हुए नज़र आते। फिर रात को सोए, सुबह उठे, फिर से नाश्ता वगैरह बनाया और हसीन मंजर सामने। फिर ये कि यहाँ पे भी होटल के सिस्टम जैसा कि आपने इस टाइम पे चेक इन करना है, उस टाइम पे चेकआउट करना है, और सारा जो है केबिन्स का अलग पोर्शन बना हुआ है। आरवी वगैरह जो होती हैं उनके लिए अलग पोर्शन होता है। फिर जो है जिन्होंने कैंप्स लगाने होते हैं, अपने टेंट लगा के कैंपिंग करते हैं, तो उनका अलग पोर्शन है, हर जगह का अपना सिस्टम। और यहाँ पे देखिए जानवर भी नज़र आ रहे हैं। और क्रिसमस नाइट पे मैं चर्च की गई फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, एक शौक़ पूरा किया कि क्रिसमस नाइट पे देखें कि चर्च में क्या होता है। तो इतना मज़ा आ रहा था, इतने अच्छे से वो लोग अपने जो कोर्स में जो सॉन्ग गाते हैं, दुआएं समझे वो लोग अपनी पढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद निकल आए। और जनवरी में ही था जो हम लोग लेक लुइस गए थे, तो पूरी लेक जमी हुई थी, और हमने इतनी बड़ी लेक जो है क्रॉस की, आगे की तरफ गए, वहाँ पे जो है जमी हुई फाल थी और बेहद अच्छा मंजर था। वो वाले क्लिप्स भी मेरे पास नहीं है, बस यही एक आध जो टिकटॉक वगैरह पे थे मेरे पास, तो मैंने सेव कर लिए, यहाँ पे ऐड कर दिए। और जमी हुई आबशार, और उस पर भी जो है 2 लोग माउंटेन क्लाइंबिंग जैसे करते हैं, तो वो फॉल क्लाइंबिंग कर रहे थे। यहाँ देखें सारा जो विंटर टाइम है हमारा कनाडा में, गुजरा बर्फ़,
हर तरफ सफ़ेदी। और खैर सब कहते हैं इस बार तो उतनी बर्फ़ हुई नहीं, ठंड हुई नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बेहद ज़्यादा थी। मेरे लिए तो अभी भी मौसम ठंडा है, कभी कभी ऐसे हल्का गर्म महसूस होता है, वरना गर्मी महसूस नहीं होती। मैं कहती हूँ नहीं भाई, हल्का मौसम नॉर्मल है, सही है, ठंड है। तो खैर यहाँ पे देखिए सहारा ऐसे ही अच्छा टाइम गुजरा। लास्ट ईयर जब आई थी तो बड़ी ईद थी, फिर बड़ी ईद यहाँ पे गुजारी। फैमिली से भी मेरी नंद दूसरी आई हुई थी, एक टोरंटो से आई थी, दूसरी जो है नॉर्वे से आई थी। मेरी जेठानी देवरानी जो है वो भी आई थी, देवर आए थे, उनके बेटे बहू सब यहाँ पे थे। तो अच्छा खासा हमारा टाइम गुजरा। यहाँ देखे मैं बर्फ़ साफ़ कर रही हूँ, कनाडा की लाइफ देखो इस तरह का है। लेकिन खैर उतनी बर्फ़ तो साफ़ नहीं करनी पड़ी, मिल मिला के हम लोग कर लेते थे। लेकिन फिर यह है कि उतनी बर्फ़ हुई नहीं है, तो बर्फ़ साफ़ करने का कोई उतना सिस्टम नहीं था कि रोज़ाना करो या सुबह शाम करो। और हमारे नेबर्स भी ऐसे ही, अगर हम लोग करते थे तो थोड़ा उनके घर के आगे से भी क्लीन कर दिया दोनों नेबर्स के। फिर अगर साथ वाले नेबर्स कोई करता तो वो भी हमारे घर की तरफ थोड़ा बहुत बर्फ़ साफ़ करते थे। तो ऐसा ही है यहाँ पे, एक तरफ हमारे पाकिस्तानी नेबर हैं, दूसरी तरफ हमारे जो है अंग्रेज़ नेबर हैं। तो खैर आना जाना तो किसी के साथ नहीं है, बस दूर से देखा तो हाय हेलो बस ख़त्म, ये वाला सिस्टम है। और अभी फिर से जो है समर टाइम आ गया है, अभी फिर हम लोग जाएंगे, 2-3 जगह हैं जहाँ पे कैंपिंग करने जाना है। एक तो शायद नई जगह भी हो जहाँ पहले मैं नहीं गई, तो खैर वो एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं। मैंने कहा आज मैं एनिवर्सरी मना लूँ अपनी, फर्स्ट कनाडा एनिवर्सरी कनाडा आने की। तो 1 साल हो गया यहाँ पे मुझे आए हुए, और बस यही थी मेरी सारी जर्नी जो कनाडा आके मैंने एक्सपीरियंस किया। हालांकि कुछ भी नहीं किया, घर पे बैठी हूँ, बाहर नहीं गई। दूसरों की तरह जैसे वो लोग ख्वार होते हैं, मुझे कोई ख्वारी नहीं देखनी पड़ी है अभी तक तो। और आगे देखते हैं क्या होता है, बस अल्लाह खैर करे सबके लिए आसानियाँ करे। और अभी फिर से जो है छोटी ईद तो गुजर गई, अब तीसरी ईद यहाँ कनाडा में मनाएंगे हम, जो मैं मनाऊंगी, मेरी तीसरी ईद होगी। बड़ी ईद जो आ रही है खैर से तो तीसरी ईद हो जाएगी, तो समझे 3 ईद तो हो गई। और अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या सीन चलता है। तो बस यही थे मेरे सारे ब्लॉग जो आपके साथ शेयर किए। तो मिलती हूँ आप सबसे कल तक के लिए, फिर आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।